सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और पहले मंडल के हमने 25वें सूक्त तक स्वाध्याय कर लिया था। आज हम 26वें सूक्त का स्वाध्याय, कुछ मंत्रों का जो विशेष मंत्र हैं उन मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, और बहुत ही प्रखरता के साथ, श्रद्धा के साथ हम उस परमात्मा को अपना वर्णीय प्रभु माने, हमारा उपासना का वो केंद्र है, हमारी भक्ति का, हमारे इस जीवन का वो केंद्र है, मूल है, वो कारण है। ऐसी भक्ति भावना से हम उस परमात्मा का सदा गुणगान गाते रहें। हमें प्रभु ही प्रिय हों। संसार में तो लोग अलग अलग अपने अपने ढंग के, अपने अपने मन के भोगों को भोगते रहते हैं, और वो भोग भोग करके शरीर को क्षीण करते रहते हैं। परंतु संसार का कुछ भी जो पदार्थ है वह हमारे भौतिक जीवन के लिए ठीक है, उपयोगी है, और परमात्मा ने बनाया भी उसको है इसीलिए। लेकिन यदि परमात्मा के प्रति हमारा भक्ति भाव नहीं है तो संसार का कुछ भी भोग हम भोग लें, कुछ भी प्राप्त कर लें, हमको शांति नहीं मिलेगी। आंतरिक जो विकास है, जो आत्म कल्याण की भावना है, उससे हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आत्म कल्याण कब होगा? जब हमारे हृदय में पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, ज्ञान होगा, और ज्ञान के कारण, ज्ञान के आधार पर हम उस प्रभु का वर्ण करते हैं। जिसका जैसा ज्ञान होगा वैसी वस्तुओं का वो वर्ण करता है। जिस स्तर का ज्ञान है उस स्तर की वस्तुओं से उसको प्रेम होता है, व्यक्तियों से प्रेम होता है, स्थान से प्रेम होता है। जैसे जैसे उसका ज्ञान विकसित होता जाता है वैसे वैसे जिनको बहुत महत्वपूर्ण समझता था, फिर उनको कालांतर में वो समझता है कि ये तो एक साधन मात्र है। उनसे उनकी आसक्ति रह नहीं जाती, अनासक्त भाव से ऊपर उठता जाता है। अर्थात अपने ज्ञान के आधान से उसका जीवन निरंतर महान बनता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसको स्वयं पता नहीं चलता कि अरे मैं इतना ज्ञानी हो गया क्या। लोग बोलते हैं कि आपका ज्ञान तो बहुत परिपक्व हो गया, आप तो विशेष हो गए, लेकिन ये कदापि उसको महसूस नहीं होता। जैसे हमारे परम पूज्य गुरु जी 40-45 वर्ष हो गए उनको व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते, और अब बोलते हैं कि अब मुझको थोड़ा सा व्याकरण समझ में आने लगा। कहने का आशय क्या है कि जैसा इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेद इह वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकात् अमृता भवन्ति। अरे इस संसार में, इस जीवन को पा करके, मनुष्य का जीवन पा करके, जो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसको पा करके भी यदि इतनी हमारे अंदर समझ ना पैदा हुई कि सही क्या गलत क्या है, क्या वर्णीय है, क्या ग्रहण करने की योग्य है, क्या त्यागने की योग्य है, तो हमारे और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। ये जीवन इसीलिए मिला है कि ज्ञान पूर्वक हम विवेक पूर्वक चीजों को समझें, विचिर पृथक भावे। विवेक इसी को कहते हैं जो दो के बीच में सही का चुनाव करे और दोनों के स्वरूप को समझता हो, विद्या को अविद्या को, ज्ञान को अज्ञान को, धर्म को अधर्म को, न्याय को अन्याय को, कर्म को जो निष्काम कर्म है और जो सकाम कर्म है, सत्य असत्य का जो मिथ्या ज्ञान का और यथार्थ ज्ञान का जो भेद कर सके,
ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, धीर गंभीर विद्वान कहलाता है। उस ज्ञान को हमको बार बार तीक्ष्ण करना पड़ता है। उसको रेत जैसे जो है धार लगाते हैं छुरे में, तलवार में, तो हमेशा वो नया रहता है। ऐसा मैंने सुना है कि यदि युद्ध नहीं भी होते हैं तो भी अस्त्र शस्त्रों को धार लगाई जाती है, या जो AK-47 है या स्टेन गन है या जो भी हैं, उनको बीच बीच में साफ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जंग न लग जाए, कभी भी वो प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही हम सोचते हैं कि बस क्या वही रोज वही बात रोज वही बात रोज। ऐसा भोजन में हम कभी विचार नहीं करते। भोजन तो वही करते हैं और रुचिपूर्वक खाते हैं। तो हमको ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए। ऐसा नहीं करें वही वेद की चर्चा, वही वेद की चर्चा, चर्चा में कोई खर्चा लगता नहीं। लेकिन ऐसा विचार यदि आएगा तो कभी उन्नति नहीं होगी। रोज हम घर में झाड़ू लगाते हैं, रोज शरीर को साफ करते हैं ना, ये गंदगी स्वाभाविक है। हम उस चीज का वर्ण करें जो हमारे लिए अनुकूल है और हमारे जीवन को सदा आगे बढ़ाने वाला है। अपने इस मन मंदिर को, इस शिवालय को, इस देवालय को हम पवित्र करें और उसके अंदर जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो 1000 बार सोचते हैं कि ये खाने योग्य है या नहीं खाने योग्य है। सोचते हैं कि नहीं, विचार करते हैं। तो ऐसे ही यदि हम उस परमात्मा के लिए समय निकाल करके कुछ करते हैं तो ये सबसे बड़ा कार्य है। शरीर के लिए तो सुबह से शाम तक करते रहते हैं, लेकिन आत्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए हम कुछ करते हैं क्या? अगर बहुत उच्च हमारी चेतना है तो जो भी हम कर्म करेंगे उसी के लिए हो, उसी को समर्पित करते चलें। जो भी सामर्थ्य, जो भी कर्म है उसी को समर्पित कर दिया तो सब समर्पण के साथ कर्म करते रहें। लेकिन यदि हम उस परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसका वर्ण करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए ये प्रभु की जो है भक्ति, प्रभु का चिंतन हमारे लिए परम आवश्यक है। और बहुत ही सुंदर मंत्र 26वें सूक्त का तीसरा मैं मंत्र आपके बीच में रख रहा हूँ। और यद्यपि दूसरा मंत्र भी, पहला मंत्र भी विशेष है। दूसरे मंत्र में कहा नीनो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मभि अग्ने दिवितमता वचः। ज्ञान व स्तवन के द्वारा प्रभु को प्राप्त करके हम अशुभों से दूर होकर के शुभ के समीप जाएं। नी होता, नो होता। नी माने निश्चयन, नी जो सीध हमारे हृदयों में निषण्ण हो जाओ। अग्ने हमारी उन्नति के साधक प्रभु यविष्ठ, हमारे दुर्तों को दूर करने वाले, हमारे भद्रों का हमारे साथ संपर्क कराने वाले प्रभु, आप हमारे हृदय में हो। आप ही निश्चय से ना हमारे लिए होता सब कुछ देने वाले हैं। सब कुछ देने वाला वही है और यहाँ के लोग तो लेने वाले हैं। यहाँ के लोग क्या हैं? लेने वाले हैं। वही केवल प्रभु है जो देने वाला है। तो हे प्रभु वरेण्य, आप ही वर्ण के योग्य हैं। आप ही क्या हैं? वर्ण के योग्य हैं। आपका वर्ण करके हमें क्या प्राप्त नहीं हो जाता, अर्थात जो कुछ हम चाहते वो हमको प्राप्त होता है। सदा मनमभि, मननीय वचसा, जो सूत्रों के द्वारा, विचार के द्वारा, स्तवनों के द्वारा, दिवितमता वचः, ज्योतिर्मय वचनों के द्वारा प्राप्त करने के योग्य हैं। अर्थात ज्ञान की वाणियों के ग्रहण से, सदा विचार पूर्वक की गई स्तुतियों से हम आपको अपने हृदय में बिठाते हैं। अपने हृदय में बिठाते हैं, आपको अपने हृदय के सिंहासन में, मन मंदिर में स्थान देते हैं। हमें वह आनंद अनुभव होता है जो इस सांसारिक वस्तुओं में प्राप्त न था।
एक और सारे संसार का ऐश्वर्य, सारा सुख है, सारी संपत्ति है, सारी जो है स्थिति है, लेकिन एक और उस परमात्मा को समाधि का आनंद है, पूरी पृथ्वी का आनंद सुख जो है, और एक और इस समाधि का, तो समाधि का आनंद इस पृथ्वी के भौतिक सुख से कई हजार गुना बड़ा है। ऐसा हमको विचार करना चाहिए, ऐसे अनुभव से हमको पता चलेगा। थोड़ा हम विचार तो करें, उसके लिए समय तो निकालें, समय निकाल करके जरूर इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको प्राप्त करके मुझसे सब अशुभ दूर हो जाते हैं और मैं शुभ को प्राप्त करने वाला बनता हूँ। व्यक्ति जब भक्ति करता है तो उसकी शक्ति उसके अंदर के कलमश को, पाप को नष्ट कर देता है, धुल जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ये वही हमारा पिता है, बंधु है, वो मित्र है। इसलिए ये जो बात कही है, दिवित मता वचा, ज्योतिर्मय वचनों से मैं आपका जो है गुणगान गाता हूँ, आपको अपने मन मंदिर में बिठाता हूँ। ऐसी भावना से हम परमात्मा का गुणगान करें। और बहुत ही सुंदर कहा है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पत्ते में, तू हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला परम जहान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, कर कुछ जीवन कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तो आज का परिवेश क्या है कि मन में उस परमात्मा का चिंतन नहीं करते और इधर उधर खोजते फिरते रहते हैं, ढूंढते फिरते रहते हैं। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुम्हारा जो साईं है, तुम्हारा जो देवता है, जो तुम्हारा ईश्वर है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम इधर उधर मत जाओ। तुम्हारा आराध्य, तुम्हारा शिव, तुम्हारा वो राम, तुम्हारा वो भगवान, तुम्हारा वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बाहर की आंखों से बाहर तुमको ईंट पत्थर ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस
परमात्मा को यदि सच्ची भावना से आप याद करोगे तो हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में वो समाया है, पत्ता पत्ता जिसका पता बता रहा है। इसलिए परमात्मा का गुणगान करें, उसका ध्यान करें। और अगला मंत्र वो हमारे पिता, बंधु और मित्र के समान है। इस मंत्र को मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, इसको लिख लीजिए। ओम आहिष्मा सूनवे आहिष्मा सूनवे पिता पिता पिर्यजत्या पये। पिता पिर्यजत्या पये पिता पिता पिर्यजत्यापये सखा सख्ये वरेण्यः सखा सख्ये सखा सख्ये वरेण्यः। उच्चारण करेंगे। ओम आहिष्मासूनवे पिता पिर्यजत्यापये सखा सख्ये वरेण्यः। ओम आहिष्मासूनवे पिता पिर्यजत्यापये सखा सख्ये वरेण्यः। ओम आहिष्मासूनवे पिता पिर्यजत्यापये सखा सख्ये वरेण्यः। तो सखा सख्ये वरेण्यः, वह सखा हमारा पिता है। सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। वो हमारा बंधु सब हर प्रकार से हमारे अंदर उत्साह पैदा करने वाला है। आहिष्मा, जैसे जान व स्तवन के द्वारा प्रभु को प्राप्त करके हम अशुभों से दूर व शुभ के समीप हो सके, ऐसा यहाँ पर पहले मंत्र में कहा था। यह तीसरा मंत्र है 26वें सूक्त का। आहिष्मा सूनवे, हे प्रभु होता, प्रभु सब कुछ देने वाले हैं। और उसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि निश्चय से ही पिता सूनवे, पिता सूनवे, पिता पुत्र के लिए आयजति स्म, सब कुछ देता है। और आप ही बंधु आपये, अपने बंधु के लिए सब कुछ देता है तथा सखा मित्र के लिए सब आवश्यक पदार्थों को देने वाला है। जैसे
एक पिता अपने पुत्र के लिए, पुत्राय ददाति सूनवे ददाति, अपने पुत्र के लिए सब कुछ दे देता है। अपने जीवन का सबसे अच्छा, सबसे बहुमूल्य जो कुछ भी उसने कमाया है, खून पसीने की कमाई से अपने पुत्र को वो दे देता है, अपनी संतान को दे देता है। उसी के लिए सब कुछ करता है ना, अपना पूरा जीवन लगा देता है। वैसे ही परमात्मा सब कुछ जो संसार में अच्छे से अच्छा है वो किसके लिए बनाया है? इंसान के लिए बनाया है, हम सब के लिए बनाया, मनुष्य के लिए बनाया है। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि अपने हम पिता का कहना माने, उसकी आज्ञा का पालन करें। जैसा वह आदेश निर्देश देता है हमारे लिए, हमारे जीवन में जो शुभ है, जो हमारे जीवन का कल्याण है, उसकी आज्ञा में ही छिपा है। इसलिए हमारे जीवन का प्रत्येक पल, आज हो या कल, हम हमेशा उसके गुणगान में, उसके ध्यान में अपने आप को लगा करके रखें। और वो जैसे बंधु सखा के लिए सब कुछ देते हैं, मित्र के लिए आवश्यक पदार्थों को देने वाला है परमात्मा, हमें सब कुछ देते हैं। और आप ही हमारे पिता हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, सखा हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ऐसा यदि हम भाव बना सकें उस परमात्मा के प्रति कि सब कुछ वही देता है और सब कुछ उसमें है, और संसार में हम सब कुछ किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। किसी के पास यदि धन है तो धन देगा, यदि बल है तो बल देगा, बुद्धि देगा, लेकिन वो तो सब कुछ देने वाला है। वो आत्मदा बलदा है, वो यस्य विश्व उपासते, जिसकी सारे संसार के लोग उपासना करते हैं, वो आत्मदा है, आत्मा को देने वाला है, वो बल देने वाला है। शरीर का बल हो, बौद्धिक बल हो, समाज का बल हो, धन का बल हो, हर प्रकार का बल कौन दे सकता है? जिसके पास सब कुछ है। और जिसके पास नहीं है, एक निर्बल व्यक्ति किसी को क्या बल दे सकता है? तो निर्बलों को भी वो बल देता है। इसलिए कहा कि आप वस्तुतः, इसलिए आप वरेण्यः, सखा सख्ये वरेण्यः, क्या कह दिया? सखा सख्ये वरेण्यः, कि आप सबके वरेण्य हैं, आप वरने के योग्य हैं। मुझे इस प्रकार की सुमति दीजिए कि मैं आपका अनुरूप पुत्र बनने का प्रयत्न करूं, आपको ही अपना बंधु मित्र समझूं, मेरे सब कार्य आपके बंधुत्व और मित्रता के योग्य हों। उसके लिए पात्रता चाहिए। यदि मित्र, हमको सच्चा मित्र किसी को बनाना है तो उसके अनुरूप हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो मित्रता तो टूट जाएगी कि नहीं। यदि मैत्री हमको रखना है तो हमारे लिए उसकी जो बातें हैं, उसका जो आदेश है, उसका जो संकेत, उसको मानना पड़ेगा। जहां मैत्री है वहां पर क्या है? जहां मैत्री है वहां पर एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे की बात मानी जाती है। तो हम परमात्मा को यदि अपना मित्र मानते हैं, समझते हैं, तो उसके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, हम उसकी बात ना माने और हमारी वो बात मानता रहे तो मैत्री होगी क्या? नहीं होगी ना। उसने कोई हमारी नौकरी लिखा रखी है क्या? नहीं लिखा रखी। यदि वो सच्चा पिता है और हम अपने को पुत्र कहलाना चाहते हैं, या हम उसके पुत्र हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है? उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी आज्ञा में सदा रहना, इससे विपरीत आचरण ना करना। ऐसा यदि करते हैं तो हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, मल रहित हो जाती है। और निर्मल मन से जब हम किसी की भक्ति करते हैं, किसी की उपासना करते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन अच्छा होता है। किसी भी प्रकार से कितनी भी परेशानी हो,
कितनी भी समस्याएं हो, बिना समस्याओं के व्यक्ति का जीवन ही क्या है, बिना दुख के जीना भी क्या है। दुख होंगे सुख होंगे तो दुख का अनुभव हमको होगा, और सुख ही सुख मिल जाए तो फिर क्या, तो पता ही नहीं चलेगा। यदि दिन ही दिन हो रात हो ही नहीं तो रात का अनुभव होगा क्या, नहीं होगा ना। तो परमात्मा ने दुख सुख दोनों बनाए, मान अपमान दोनों बनाया है, लेकिन उससे सहन शक्ति मिलती है। परमात्मा की भक्ति से क्या मिलती है, सहन शक्ति मिलती है, अपार सहन सामर्थ्य बढ़ जाता है व्यक्ति का, कि कैसे सहन कर लेता है व्यक्ति। और जो नहीं सहता वो नहीं रहता, जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। तो ये जीवन है, अपने जीवन को ऐसे हम बनाएं। और बहुत सुंदर जो है पथिक जी ने लिखा है कि यदि जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो। गागर को सागर में बदले पौरुष व बलिदानों से, सागर को गागर में बदले पौरुष के बलिदानों से, सागर को भी गागर में तुम भरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण लिए कुछ करने को तैयार रहो। धर्म देश और जाति के जीवन की रक्षा तो होती है, सुई छिद्र में से 100 बार गुजरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो। गेंद के ऊपर चोट पड़े तो फिर भी ऊपर उठता है, गेंद के चोट लगाने से ऊपर उठता है, फुटबॉल को चोट लगाएंगे तो ऊपर उठता है ना। गेंद के ऊपर चोट पड़े तो फिर भी ऊपर उठता है, संकट सह कर के संकट सह कर के हर हाल उभरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो। बिना तुम्हारे कौन हरेगा दुखड़े इस दुखियारी के, भारत माता की विपदाएं हरने को तैयार रहो। जो भी कीमत पड़े चुकानी भारत की रखवाली में, पांव छुरे की धार के ऊपर धरने को तैयार रहो। जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है, जिंदा रखना शान वतन की पहला फर्ज हमारा है। इस खातिर पथिक मौत भी आए तो उसको वरने को तैयार रहो। जीना हो इस दुनिया में तो मरने को तैयार रहो, मन में नव निर्माण के लिए कुछ करने को तैयार रहो। तो तैयारी हमारी रहे, और हमारी हर प्रकार से जब तैयारी होगी तो जो हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट है, वो हमारा माता पिता बंधु सखा है, वो हमको हर प्रकार से ऊपर उठाता है, हमको पार लगाता है। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।